क्या मनुष्य के द्वारा जो भी जाने अनजाने पाप हुए हैं उन पापों का मोचन हो सकता है? यदि हो सकता है तो इसका कौन सा सरल उपाय है जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदुओं में पाप मोचनी एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस एकादशी को सबसे पवित्र एकादशी माना जाता है। इसका कारण है इसमें भक्तों को पापों को दूर करने की शक्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच में बनाई जाती है। यह व्रत इतना खास होता है और यदि आप इसे और भी अधिक फलदायी बनाना चाहते हैं तो आपको इस तिथि पे तुलसी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कब है पाप मोचनी एकादशी, और पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा भी आपको सुननी जरूरी है। कोई भी व्रत आप रखते हैं तो उसकी कथा का आपको श्रवण और पठन जरूर करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आएगी तो शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा और आपके एकादशी की तिथि जो प्रारंभ होगी वह 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगी और इस तिथि का समापन होगा आपको अगले दिन 26 मार्च सुबह 3:45 पे। जो भी भक्त और साधक आपके इसका व्रत रखते हैं उनको पारण का जो शुभ समय है वह 26 मार्च को दोपहर 1:41 से सायकाल 4:08 तक, इसके बीच में आपको अपना पारण करना है। तो आइए अब इस पवित्र एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में चैत्रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। मौसम हमेशा सुहावना रहता था। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी थे जो हमेशा तपस्या में लीन रहते थे और परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नजर मेधावी ऋषि पे पड़ी और वह उन पर मोहित हो गई। उनकी निकटता पाने के लिए वह कुछ दूरी पे वहीं पे एक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। काफी प्रयास करने के बाद भी वह मेधावी के तपस्या को समाप्त नहीं कर पा रही थी। इस पर कामदेव उनकी मदद करने के लिए आए और कामदेव के प्रयासों से अप्सरा सफल हो गई। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देख के कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसने उनका आलिंगन कर लिया। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए, सब कुछ भूल गए, शिव की भक्ति भूल गए, शिव रहस्य भूल गए। काम वशीभूत होके वह उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक निरंतर समय बीतता गया। दिन, महीने, साल, काफी समय तक वह मंजू घोषा के साथ रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा ने उस मुनि से बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो तू आई हो, प्रातकाल होने पे चली जा रही हो। वह इस प्रकार से काम वशीभूत थे, उन्हें लग रहा था अभी ये संध्या को आई है और सुबह जा रही है। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने एक साथ फिर बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से पुनः कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ और उन्होंने उस समय को सोचा तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा,
मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से प्रेतनी बन जा। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मंजुघोषा घबरा गई और मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा प्रेतनी बन गई। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए, अपनी कृपा बरसाइए। इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा मुझे बताइए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत व्यर्थ व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पे मंजुघोषा को प्रेतनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः प्रेतनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी प्रेतनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया। फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देख के कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर पिताश्री को सारी कथा बताई, किस प्रकार से अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप हुआ। इसी पाप के कारण संभवतः मेरे सारे तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचन सुन के मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से प्रेतनी की देह से छूट गई, पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्लोक चली गई। इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से दूसरों को हानि पहुंचाने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, अगमय गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो अंत में स्वर्लोक की प्राप्ति होती है, आप वैकुंठ धाम जाते हैं। तो इस अवसर को बिल्कुल भी ना आप गवाइएगा और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें, कथा का पठन करें, श्रवण करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो पे। धन्यवाद। जय श्री राम।